मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमने खाना पीना खा के थोड़ा आराम कर रहे थे और मैंने सोचा आपको एक सच्ची घटना बता दूं जो मेरे साथ हुआ है। क्योंकि 1 मिनट की जो वीडियो मैं बनाती हूँ उसमें मैं सिर्फ खाना ही दिखा सकती हूँ, आप लोगों से मैं बात नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना के आपको वो घटना बता दूं जो मेरे साथ गुजरी है। आप हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो सकता है, और ये सच्ची में हुआ है मेरे साथ और मेरी छोटी बेटी के साथ। मेरी बेटी अभी तक डरती है, वो 9 साल की है। कहीं मैं दवाई लेने जाती हूँ या दूध लेने, वो अकेली बिल्कुल नहीं रहती, बहुत डर गई है वो उस बात से। चलो मैं शुरू करती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। 1 हफ्ते की बात है, मैं खाना पीना बना के शाम के टाइम 7 बज रहे थे और मैंने चाय पानी बच्चों को दे के और इनको दूध गर्म करके मैं गई थी मंडी सब्जी लेने के लिए। और मेरी बेटी इस वाले कमरे में, हमारे 2 कमरे हैं, एक उधर है उस तरफ है, चलिए मैं दिखाती हूँ। एक कमरा ये है जहाँ पे टीवी लगा है और मंदिर है हमारा। हम इधर बैठ के खाना पीना खाते हैं और टीवी देखते हैं बच्चे, और सोते भी हैं। हम एक ही साथ सो जाते हैं एक ही कमरे में। इधर मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं और स्कूल का होमवर्क करते हैं। और ये है मेरी छोटी सी रसोई जिसमें मैं वीडियो बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। वो भी हुआ था इसी रसोई के अंदर हुआ था, और मैं बताती हूँ हुआ क्या था। 1 हफ्ते की बात है। जैसे ही मैं बच्चों को चाय पानी दे के और दूध गर्म करके और सब्जी बना के रख के चली गई थी 7:30 बजे मंडी। मेरी बेटी इधर बैठ के होमवर्क कर रही थी इस वाले कमरे में, और वो दोनों लड़के मेरे उस वाले कमरे में अपनी वीडियो देख रहे थे पढ़ाई की, टीवी में लगा के। अब मेरी बेटी जब यहाँ पे होमवर्क कर रही थी तो उसको रसोई में बर्तन बजने की आवाज़ आई। अब मेरी बेटी ने सोचा हो सकता है ऐसे गिर गए होंगे बर्तन, क्योंकि कई बार बर्तन है ना हिल के भी गिर जाते हैं, जैसे सही से नहीं लगे रहते हैं। और मेरी इतनी स्टैंडर्ड की रसोई है नहीं, क्योंकि एक गरीब की रसोई कैसी होगी आप बता सकते हो। तो क्या हुआ था, मेरी लड़की बता रही थी मेरे को कि मम्मी जैसे ही मैं होमवर्क कर रही थी ना अपना हिंदी का, तो मेरे को ऐसे लगा आप आए हो और खुशी खुशी बोल रहे हो, और 3 चक्कर कटे हैं ऐसे कि मैं रसोई में गई हूँ और गैस पे कुछ बना रही हूँ। तो मेरी बेटी ने सोचा हो सकता है मम्मी आ गई हो, उसने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि वो जब पढ़ाई करती है ना, होमवर्क करती है, वो एकदम बिल्कुल बिजी हो जाती है, खो जाती है, बिल्कुल ही खो जाती है। उसको पता नहीं रहता कौन आया कौन गया। उसने सोचा कि मम्मी है ना रसोई में, शायद आटा गूंद रही होगी या फिर रोटी बना रही होगी, बर्तन साफ कर रही होगी ऐसे। तो वो बोलने लगी मम्मी मम्मी मुझे पानी दे दो 1 गिलास। अब मैं तो मंडी में थी, अगर मैं सुनती तो मैं अपनी बेटी को पानी देती। अब इसने अपने भाइयों को बताया नहीं, इसके भाई दोनों उधर वीडियो देख रहे थे पढ़ाई की, ठीक है। तो फिर दोबारा इसको ऐसे लगा एक परछाई, मेरी ये वाली रसोई है और मैं बीच में खड़ी हुई हूँ। जैसे टीवी में तो नाटक करते हैं, लेकिन ये सच्ची घटना 1 हफ्ते पहले मेरी बेटी के साथ हुई है। मैंने सोचा शायद मेरी बेटी है ना ऐसी कह रही होगी। जैसे ही मैं मंडी से आई सब्जी अब्जी लेके दूध दाद लेके, उसने बोला मेरी बेटी ने मम्मी आप तो इधर ही थे, आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा बेटी मैं तो अभी आई हूँ, मैं तो अभी आई हूँ मंडी से। क्या हुआ? मेरी लड़की मेरे चिपक के रोने लगी तेज तेज।
मैंने कहा डर क्यों रही है, क्या हुआ? वो कांपने लगी। तब उसने मुझे स्टोरी बताई, मम्मी क्या हुआ था कि बर्तन बज रहे थे और ऐसे लग रहा था रसोई में कोई काम कर रहा है। पहले तो 3 चक्कर कटे हैं ऐसे ऐसे, और फिर लग रहा था कि रसोई में कोई काम कर रहा है। कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को जितना हो समझाना चाहिए, क्योंकि इन बातों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। फिर मैंने अपनी बेटी को बताया, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता, भगवान का नाम ले लो, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। भगवान का नाम लो जब भी सोते हो, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने उस रात अपनी बेटी को समझा के हम तीनों चारों उस कमरे में हम सो गए थे। खाना पीना खा के उस रात हम सो गए थे। फिर मेरे साथ हुआ, मैं सो रही थी, मेरी बेटी मेरे साथ सो रही थी और ये दोनों भाई बेड पे सो रहे थे। तो मेरे को अपने बाथरूम में आवाज़ आ रही थी पानी की तेज तेज, और रसोई में आवाज़ आ रही थी जैसे कि बर्तन फिर गिर गए ऐसे। अब मैंने सोचा हो सकता है मेरा बड़ा वाला लड़का टॉयलेट गया हो, हैं, क्योंकि बच्चे कई बार टॉयलेट के लिए उठ जाते हैं। लेकिन मैंने बोला हुआ है जब भी आप जाओ मुझे जगाया करो ऐसे। तो फिर मैं उठी नहीं, मैंने सोचा कि बच्चे होंगे, दोनों भाई होंगे, गए होंगे, ये मेरे को पता नहीं चला। फिर 3 बजे फिर आवाज़ आई कि जैसे रसोई में कोई काम कर रहा है, और मुझे भी ऐसी लगा था जैसे कि एक परछाई सी, जैसे कोई गया है ऐसे। मैं रात के 4 बज रहे थे, मैं उठ के बैठ गई। मैंने दोनों लड़कों को देखा, दोनों भाई सोए हुए थे बेड पे। मैंने कहा ये आर्यन अंकुश तो सोए पड़े हैं, अगर ये सो रहे हैं तो रसोई में कौन था, और नल किसने चलाया था बाथरूम में, है। फिर मैं उठ के बैठ गई क्योंकि मैं डर गई। मैंने कहा ये भगवान, कोई है भी नहीं, कोई आदमी नहीं है घर में, है। मैं किससे कहूँ? अगर मैं किसी से कहूँगी कोई मुझे पागल सोचेगा कि ये औरत ड्रामा कर रही है, झूठ बोल रही है ऐसे। क्योंकि इसमें झूठ तो बोला नहीं जाता, जिसके साथ होता है सच ही होता है, कोई झूठ नहीं बोलता इन चीज़ों में। और भगवान करे किसी के साथ ऐसा हो ना। फिर क्या हुआ, मेरे को नींद नहीं आई। मैं जल्दी से 4 बजे से उठी हुई और नहा धो के पूजा वूजा करके घर का काम वाम करके फिर मेरे दोनों लड़के उठे 11:30 बजे और कहने लगे मम्मी क्या हुआ, सोई नहीं? मैंने कहा नहीं बेटा, मेरी आंखें सूज रही है, रात को मैं सोई नहीं और ऐसे ऐसे हो रहा था। तो मैंने अपने छोटे वाले बेटे से पूछा अंकुश से कि तुम गए थे बाथरूम में? कह रहा नहीं मम्मी हम तो नहीं गए। फिर मैंने अपने बड़े वाले लड़के से कहा आर्यन तू रसोई में गया था? कह रहा नहीं, और बेटी तो मेरे पास ही सो रही थी। मैं डर गई, मैंने कहा इसका मतलब जो मेरी बेटी ने कहा है खुशी ने वो सच बोला है। मैं डर गई और मैंने फिर सुबह उठ के जैसे ही काम वाम किया, मैं बहुत टेंशन में बैठी थी। मैंने कहा मैं क्या करूं, हैं आस पड़ोस के रहते हैं, कोई किसी की मदद करता नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, क्योंकि सुन लेते हैं और खिल्ली उड़ाते हैं। कहते हैं ना अकेली औरत अगर बच्चों के साथ रहती है तो उसको पागल सोचते हैं, कोई विश्वास नहीं करता। बहुत डर गई थी, बाथरूम में जाने का मन नहीं था मेरा और रसोई में खाना बनाने का मन नहीं था, क्योंकि वही वाली बातें घूम रही थी लड़की की और मेरी। फिर अचानक ही मेरे दिमाग में क्या आया, क्योंकि हमारी नानी थी और मेरी नानी कहती थी जब भी कुछ ऐसी घटना घटे और महसूस हो भोलेनाथ का एक भजन सुन लिया करो। मैंने जल्दी से टीवी पे हरिओम भोलेनाथ का भजन लगाया और मैंने वो हनुमान चालीसा होता है उसमें भोलेनाथ की फ़ोटो थी, उसको काट के देखो, मैं आपको ये देखिए, ये माता पार्वती है और भोलेनाथ है। मैंने रसोई में उसी टाइम
भोलेनाथ जी की और माता गौरी की फ़ोटो लगाई, हनुमान जी की लगाई। फिर मैंने भोलेनाथ की फ़ोटो लगाई जो आपने देखी है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, डेली 6 बजे मंदिर में जोत जलाती हूँ, शिवलिंग को पानी देती हूँ और भोलेनाथ के गाने सुनती हूँ। उसके बाद मेरे घर में ऐसी चीज़ें नहीं हुई। मेरी बेटी भी आराम से सोती है और मैं भी सोती हूँ, क्योंकि रात को जब ओम नमः शिवाय 3 बार जाप ले लो, किसी में इतनी बुरी शक्ति में इतनी ताकत नहीं है जो भोलेनाथ का मुकाबला कर सके। इसी वीडियो के साथ मैं ब्लॉग का अंत करती हूँ। अगर आपको दूसरी एक सच्ची घटना और सुननी है मुझे कमेंट में बताना। एक घटना और हुई थी मेरे साथ, फिर मैं आपको बताऊंगी दूसरी वीडियो में। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना और बताना आपको ये कैसी लगी। लेकिन झूठ नहीं है, सच ही हुआ था मेरे साथ। बाय।